ॐ सज्जलजलदनीलं दर्शितो दारशीलं धृतकर्तलशैलं वेणुवादिरशालं स्वराज्यजनकुलपालं कामिनी केलिलोलां तरुणं तुलसीमालं नौमि गोपालबालं करारविन्दे न पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिमेषयन्तं वटस्य पत्रस्य कुटेशयाना बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि बंसी विभूषितकरा नवनीरदावात पीताम्बराधर्मबिम्ब फलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा धरवीन्द्रनेत्रात् विष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने विष्णात् त्वदीयपदपङ्कज पंजरान्ते अदैव मे विस्तुमानस राजहंसा प्राणं प्रयाणसमये कफवातपित्तौ कण्ठावरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते त्वमेव याचे मम देहे समागते दण्ड धरे कृतान्ते वक्तव्यमेव मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द गोविन्द हरे मुरारी गोविन्द गोविन्द मुकुन्द कृष्ण गोविन्द गोविन्द रथांग पाणी गोविन्द दामोदर माधवेति गावो मम ग्रतः सन्तो गावो मे सन्तु पृष्ठता गावो मे सर्वतः सन्तो गवां मध्ये वसाम्यहम् मान चाह जिनको नहीं पवन तनय हनुमान मम ही अवसहु निरंतर करहु सुरभिको गान आखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोले सद्गुरुदेव भगवान की बालकृष्ण लाल की जगदम्बा भवानी की वामपति महादेव की पवन पुत्र हनुमान की गौ माता की गंगा मैया की जग की रखैया की सिद्ध बाबा पौणहारी जी महाराज की बोली शुभ स्थान की सप्त सनातन धर्म की सब संतन की सब भक्तन की जय जय श्री राधे जय जय राधे जय जय राधे श्याम। परम श्रद्धेय प्रातः स्मरणीय वंदनीय आदरणीय श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सत सतकोटि प्रणाम। सदगुरु शोकाश्वास संत महात्माओं चराचर जीवात्माओं 33 करोड़ देवी देवताओं एवं परमाराध्य गौ माता तथा स्वकीय माता पिता के श्री चरणों में और बाबा जी के चरणों में सत सत कोटि प्रणाम करते हुए परम मंगल में
प्रात प्रखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछता कल्प करो भगवती महामाया 33 करोड़ देवी देवताओं की जननी वेद माता गायत्री देवताओं सहित पूजित 33 करोड़ देवी देवताओं का समूह परम आराध्या गौ माता के श्री चरणों में साथ साथ कोटि प्रणाम करते हुए इस दिव्य पावन दरबार के बीच में उपस्थित कथा सहायक विद्वान कथा अनुरागी मातृशक्ति देवियों ध्रुव प्रहलाद स्वप्न बच्चों नौजवान साथियों सज्जनों, बड़ा ही प्रमंगलमय वेला भगवती महामाया माँ गौ की कृपा से हम आप लोगों को प्राप्त हुआ। शुभ आशीर्वाद रहा बाबा जी महाराज का, इनके कृपा आशीर्वाद से और जन्माष्टमी महान पर्व के ऊपर हम आप लोगों के लिए दिव्य गौ कथा अमृत ज्ञान यज्ञ में डुबकी लगाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। आप सभी माताओं का, बहनों का, भाइयों का, बुजुर्गों का, जितनी भी कथा पंडाल में पधारे हुए समस्त भक्तजन हैं, आप सबों का मैं तीसरे दिन की पवित्र पावनी कथा में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और आप सबों की गौ भक्ति को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। भगवत बंधुओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये दिव्या पवित्र पावनी कथा, जिस कथा को हम आप लोग 3 दिनों से सुन रहे हैं, जो भगतजन पिछले कल आए होंगे उन्होंने श्रवण किया है। इस दिव्य कथा को सुनाने का जो पीड़ा है वो साक्षात देवातिदेव महादेव भोले बाबा ने लिया है। जो देवों की भी महादेव मेरे भोले बाबा हैं, वो स्वयं गौ कथा को लेकर के आज कहां पर, बोले गांव गांव नगर नगर में जाकर के समस्त जीवों को जगाने के लिए गौ माता के प्रति हम आप लोगों का प्रेम उमड़ाए और जो गौ मां की दुर्दशा आज हो रही है उससे हम आप सभी लोग गौ मां की सेवा को करें। क्यों कर रहे हैं भोले बाबा? क्योंकि कल नंदी ने आप लोगों ने कथा में श्रवण किया है, बहुत दुखड़ा रोया, भोले बाबा से प्रार्थना करी थी, महाराज अभी तक तो मैं आपकी सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मेरे जाने के बाद आपको दूसरा नंदी मिलने वाला नहीं, क्योंकि कलिकाल के जो जीव हैं वो मेरी माँ के ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, व्यभिचार कर रहे हैं। और मेरे भाई बहन, ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। आज सच में यदि देख रहे हैं हम आप लोग, तो महाराज गौ माताओं का बड़ा बुरा हाल हो रहा है। बुरा मत मानिएगा मेरे भाई और बहनों, ये आशीर्वाद है बाबा जी महाराज का। न जाने कृष्ण भगवान ने किस तरह से ये सुंदर आदेश इस कथा का महादेव गौशाला से उच्चारण करके और आज इस बनाड़ी धाम के बीच में हम आप लोगों को गौ कथा को लेकर के यहाँ के जीवों को तारने के लिए मेरे भाई बहन ये गौ कथा आई है। देखिए, हम आप लोग कृष्ण को भी मानते हैं, राम को भी सब मानने वाले हैं, बोलो शिव जी को भी मानते हैं, सिद्ध बाबा बालकनाथ को भी बोलो मानते हैं कि नहीं? जब उनके प्रति प्रेम है साहब, तभी तो हम आप लोग यहाँ पर आए हैं। लेकिन गुरुदेव भगवान कहते हैं, क्या है दुनिया वालों, कहीं ना कहीं कमी हमारे में क्या है, हम राम को भी, कृष्ण को भी, बाबा को भी, शंकर को भी सबको मानते हैं, लेकिन इनकी नहीं मानते। बोलो जय गौ माता, जोर से बोलो जय गौ माता। मतलब भगवान कन्हैया कहते हैं, ऐ दुनिया वालों मुझे मानो चाहे ना मानो। बालकनाथ बाबा कहते हैं, अरे मुझे मानो चाहे ना मानो, लेकिन महाराज जो काम मैंने किया है, जो मुझे बालकनाथ बनाने वाली है, वो मेरी परम आराध्या गौ माता है। इसलिए इस गाय की सेवा तुम भी कर लो। सुनो होगा आप लोगों ने, सुनाऊंगा विस्तार से आप लोगों को। परसों की कथा में बाबा बालकनाथ की कथा आएगी, आना मत भूलना। गुरु गोरक्षनाथ की कथा आएगी, ध्यान आएगा हम आप लोगों को कि बिना गाय की सेवा से, बिना गाय की कृपा से मेरे भाई बहन इस दुनिया में कोई संत नहीं बन सकता है, कोई महात्मा नहीं बन सकता है। और मैं तो कहता हूँ परमात्मा को भी परमात्मा बनाने वाली है तो हमारी गौ माता है। बोलो गौ माता की। तो महाराज उस दिव्य गौ कथा को हम आप लोग श्रवण कर रहे। भगवान कहते हैं, कन्हैया मुझे मानो चाहे न मानो, लेकिन महाराज जो काम मैंने किया, आगे विस्तार से भागवत आप लोगों को कई बार सुनाया है। मैं चाहता हूं भागवत की कथा न करके, क्योंकि पूरे भागवत में गौ कथा ही है महाराज, लेकिन और कथाओं को हम आप लोग ले जो आज तक हम आप लोगों ने श्रवण नहीं किए। भागवत तो सब सुनते रहते, लेकिन कृष्ण भगवान ने स्वयं आपको बोध होगा मेरे भाई बहन। और 6 तारीख को
जन्माष्टमी का महान पर्व है और उसी दिन हम गोपाल भगवान के जन्मोत्सव की कथा को भी मनाएंगे, क्योंकि उस दिन भगवान साक्षात यूं भी भगवान का जन्मदिन है और उसी दिन हम गोपाल भगवान इस धरा धाम पर क्यों आए हैं, ये कारण भी मैं विस्तार से आप लोगों को बताऊंगा, पर आपने सुना होगा भगवान ने जाकर के मेरे भाई बहन नंगे पांव वृंदावन में गायों को चराया है, कितनी गौ सेवा करी है पता। भगवान ने गाय की सेवा को किया और भगवान का नाम गोपाल पड़ा। क्या नाम पड़ा है जी? भगवान का नाम गोपाल पड़ा और भगवान जी कहते मेरा नाम। देखिए भगवान ने जब गायों की सेवा करी नंगे पांव के, भैया यशोदा तो कहती थी गोपाल लाला, अरे देखो तू गाय चराने जंगल में जाता है और तुम नंगे पांव जाते हो। महाराज क्या करते हो? नंगे पांव जाते हो। आप ऐसा करो कि जूता पहन के जाया करो। तो भगवान कन्हैया ने माँ यशोदा से कहा मैया एक बात बताओ, जब आदमी मंदिर में जाता है तो जूता पहन के जाता है? बोलो जाता है? मंदिर में जाता तो जूता पहन के नहीं जाता। पर आजकल कलयुग है ना, पहले के जमाने में बुजुर्ग भी कहते थे कि घर के बाहर कुत्ता और जूता घर के बाहर होता था। अब ये नहीं बोलेंगे कि होता है, क्यों? क्योंकि आज मर्यादाहीन हो गए, हम मॉडर्न बन गए जी, बुरा मत मानिएगा। कुत्ता और जूता तो दरवाजे से बाहर होना चाहिए, क्योंकि महाराज जिस घर में कुत्ता और जूता भी, आजकल तो कुत्ता भी रसोई घर में है और जूता भी, फिर कहाँ शुद्धता रह गई, कहाँ पवित्रता रह गई, कहाँ से हमारे मन में हृदय में गौ माँ के प्रति प्रेम उमड़ेगा, क्योंकि हम दूषित हो चुके हैं। बोलो गौ माता की। भगवान ने कहा भैया एक बात बताओ, ये जो गाय माता है ना ये हमारी माँ है और ये 33 करोड़ देवता गौ माँ के अंदर है। आज नहीं कल की कथा में विस्तार से चर्चा होगी, मैं आपको सिद्ध करके बताऊंगा मेरे भाई बहन, ये जो गौ माता है ये 33 करोड़ देवताओं का समूह कैसे बना है। ये गौ माता को चलता फिरता नहीं है महाराज। मैंने कल कहा था गाय को पशु मत कहे ना, ये पशु नहीं ये माँ है। और मैं तो कहता हूँ ये माँ नहीं महाराज, गौ माता तो चलता फिरता मंदिर है, देवालय है। क्या है वो कल की कथा में हम आपको बताएंगे और परसों की कथा में मैं बताऊंगा आप लोगों को कि गौ माता चलता फिरता देवालय तो है ही है, ये चलता फिरता चिकित्सालय भी है, हॉस्पिटल है बहुत बड़ा। इसलिए परसों को कापी पेन जरूर लाना महाराज। बहुत सारी औषधियां हम आप लोगों को बताएंगे जो बाबा जी के कृपा आशीर्वाद से, संत महात्मा गुरुजनों के आशीर्वाद से इस दास ने थोड़ा बहुत पाया है। हमें तो कुछ नहीं आता, लेकिन ऐसे संत महात्माओं के आशीर्वाद से। और आप लोग जानते हैं इस दास के ऊपर भागवत कथा कहने के लायक यदि बनाया है तो बाबा जी ने ही बनाया है। मेरे में कुछ नहीं था महाराज, आते थे मंदिर में, यहाँ द्वार पे बैठ जाते थे और बाबा जी कहते थे एक दिन बहुत बड़े बनोगे। हम सोचते थे क्या बड़े बनेंगे, लेकिन यही बाबा जी का आशीर्वाद है। सच कहता हूँ महाराज, आप लोगों को मैंने कल भी कहा था कि हम ना पढ़े लिखे, कुछ भी नहीं ना आता है ना जाता है, बस हम तो खाली वैसे, सच कह रहा हूँ मजाक की बात नहीं, जैसे टेप रिकॉर्ड होता है ना, हमारा शरीर तो एक खाली टेप रिकॉर्ड है, बस की कुछ नहीं है। इसमें महाराज ऐसे संत महात्माओं रूपी चिप लग जाती है और भगवान के नाम का थोड़ा करंट लग जाता है। जैसे चिप लगाते हैं ना, डेक बजता है तो ये शरीर तो वैसे बजना शुरू कर देता है। बाकी हम कुछ कहने के लायक नहीं, ये कहने वाला कोई और ही है, ये हमें भी पता नहीं है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, हम बहुत बड़े भाग्यशाली, मैं तो कहूँगा बहुत भाग्यशाली है जिन इस गौ माँ की कथा। फिर कन्हैया कहते हैं माँ यशोदा से, मैया मंदिर में नंगे पांव जाते हैं, गाय मेरी माता है, मैं जूता भले पहन लूंगा, तुम कहती हो कि जंगल में कांटे चुभेंगे तेरे पांव, बड़े मासूम हैं, नन्हे हैं, माँ मैं जूते तो मैं डाल लूंगा, पर पहले कृपा करके मेरी गौ माता को भी जूते पहनाओ। बोलो गौ माता की, जोर से बोलो थोड़ा, गौ माता की। तो महाराज इतनी सेवा कृष्ण, देखो कृष्ण जन्माष्टमी पर हम आप लोग इकट्ठे हो रहे हैं, कृष्ण जन्माष्टमी का उत्सव हम यहाँ मनाएंगे। भगवान जी कहते हैं अरे मेरा जन्मोत्सव मनाने के लिए तो बधाई है, लेकिन जो काम मैंने किया है उसको भी ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा तो जिस लायक बने हो
ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा जरूर कर लेना। क्यों? क्योंकि ये जो महाराज गौ माँ की कथा है साक्षात लिखा हुआ है। आए सब गौ माँ की जय जय करते हुए गौ माँ की कथा का हम आप लोग लाभ लें और गौ माँ की महिमा को समझें। जय गौ माँ जय जय गौ माँ, जय गौ माँ जय जय गौ माँ, जय गौ माँ जय जय गौ माँ, जय गौ माँ जय जय गौ माँ। बोलो गौ माँ जय जय गौ माँ, जय गौ माँ जय जय गौ माँ, जय गौ माँ जय जय गौ माँ, जय गौ माँ जय जय गौ माँ। ये दुख था मन भावन कहनी, दुख विनाशक जीव रस भरहि, अनुपम औषधि चार पदार्थ, योग गान परम परमार्थ। जय गौ माँ जय दो हाथ उठा के गौ माँ, गौ माँ के लिए दो हाथ उठा के तो आनंद आके जाओ। जय गौ माँ, जय गौ माँ जय जय गौ माँ, जय गौ माँ जय जय गौ माँ। तीनों संग संग कहाई, सट रिपु कटे बसे जहाँ गाय, सत्संग की सोलभ गल काला, गलियन फिरत सुरभि बेहाला। जय गौ जय गौ माँ। जय गौ माँ, जय गौ माँ जय जय गौ माँ, जय गौ माँ जय जय गौ माँ, जय गौ माँ जय जय गौ माँ। बोलो जय गौ माँ। हाथों हाथ नीचे हो रहे हैं आप लोग, दो मिनट जय जय। जय जय गौ माँ, जय गौ माँ जय जय गौ माँ, जय गौ माँ जय जय गौ माँ। बोलो गौ माता की जय। अब देवादिदेव महादेव भोले बाबा शेर इस कथा को सुना रहे। 88,000 ऋषि मुनि जो है पावन नेमि सारण्य में सूर्य के मुखारविंद से सुन रहे और कहा है कलयुग में तो महाराज एक घड़ी आधी घड़ी, आदि से पुनियाद, तुलसी संगत साधु के कटे कोटि अपराध। कलिकाल के बीच में मेरे भाई बहन कम से कम एक आधी घड़ी तो नित्य प्रति हम आप लोगों को सत्संग करना चाहिए। क्या करना चाहिए है जी? सत्संग हम आप लोगों को करना चाहिए। एक घड़ी होती 24 मिनट के, 24 मिनट ना कर पाओ तो बोले आधी घड़ी ना कर पाओ तो 5-6 मिनट कर लो। पर असल में सत्संग होता क्या है? मैंने कहा था ना सत्य का संग करना। और सत्य क्या है? साक्षात लिखा है धेनु कथा मन भावन कहे, धेनु संग सत संग कहाये। सबसे बढ़िया और सबसे अच्छा सत्संग जिसको नाम दिया गया है शास्त्रों में, बोले महाराज जो गाय के संग हम आप लोग रहते हैं। क्यों? क्योंकि जो गौ माता 33 करोड़ देवताओं की जननी है, वेदों की माता है, विश्व की जो माँ है उसका संग कर ले। अर्थात सत्य का संग ही सत्संग है। तो जीवन में सत्य क्या है? जीवन में सत्य है एक भगवान, लोग कहते एक भगवान है और दूसरे मौत है, तीसरा तो सब तहरी बाकी तो सब झूठ है महाराज। लेकिन भगवान का स्वयं आदेश है कि महाराज असली सत्संग यदि कोई है, महादेव कहते हैं बोले हमारी कथा भी भले कोई ना सुने, लेकिन जो गाय की कथा को सुनता है, गौ माँ की बात को करता है, गौ माँ की चर्चा को करता है, वो सबसे बढ़िया सत्संग है। और सत्संग उस गौ की महिमा को सुनने के बाद गौ माँ की सेवा में कर देते हैं। बुरा मत मानना, हम आप लोग सुन तो लेते हैं है ना, कथा सुन लेते हैं, लेकिन जीवन में उतारते नहीं है। जब तक कथा जीवन में नहीं उतरेगी
तब तक हम आप लोगों का भी कल्याण होने वाला नहीं है। सट रिपु कटे बसे जहां गाए, वहां पर सारे जितने भी 6 दुश्मन हम आप लोगों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मत्सर इत्यादि के जो बताए गए हैं, जहां पर गाय रहती है, जो जीवात्मा गाय की सेवा करता है, जो जीवात्मा गोव्रती है अर्थात गोदुग्ध का पान करता है, उसका अंतःकरण पवित्र हो जाता है और गौ की तरह वो भी बड़ा भोला भाला हो जाता है। सत्संगति सुलभ कलिकाला, बोले महाराज गलियन फिर तो सुरभि बेहाला। ध्यान देना, थोड़ा बात समझने की है, ये कोई कहानी लंबी स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, लेकिन असल में जो महाराज बात है हमने उसको पकड़ना है। कहा बोले सत्संगति सुलभ, कलिकाल के बीच में क्या है, सत्संग बड़ा सुलभ है, दुर्लभ नहीं है, सुलभ है। पर किसके लिए, बोले महाराज जो भगवान से प्रेम करने वाले। और आपने भागवत में सुना भी होगा, जब कलयुग आया था तो कलयुग को डांटा था परीक्षित महाराज ने। उस समय कलयुग ने कहा था महाराज मुझे बाहर नहीं निकालो, और मैं देखने में बुरा हूँ, आपने 4 स्थान दे दिए बुरे बुरे, लेकिन मैं इतना बुरा भी नहीं हूँ महाराज, मेरे में अच्छाई भी है। बोले क्या अच्छाई है? तब कलयुग ने कहा था यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभ्यते सम्यक कलौके सब कीर्तनात्। बोलो गोविंद भगवान की। कलयुग ने कहा था महाराज जो फल सतयुग द्वापर त्रेता तीनों युगों के बीच में हजारों सालों तक तप करने से, माला घुमाने से मिलेगा। ध्यान देना, क्या कहा था? माला घुमाने से मिलेगा, तपस्या करने से मिलेगा, व्रत करने से मिलेगा, यज्ञ करने से मिलेगा, वही फल जीवात्मा को कलयुग के बीच में मिल जाएगा। बोले जो 2.5 घड़ी सत्संग कर लेगा। भगवान का सीधा, हमारा कलयुग इसी सीधा कहते हैं। बोले मैं स्वयं इस गौ और बैल को मार रहा था, उस जीवात्मा को मेरे कन्हैया तारेंगे जो कलिकाल के बीच में गौ माता की सेवा को 2.5 घड़ी कर लेगा, ज्यादा ना। कितना? देखो बुरा मत मानना मेरी माताओं बहनों, लिखा है 2.5 घड़ी हम आप लोगों को सुबह और 2.5 घड़ी शाम को सत्संग करना चाहिए। सत्संग का सीधा मतलब मैं कहूंगा तो सीधा ये है कि 1 घंटा सवेरे 1 घंटा शाम को गौ माता की सेवा जरूर 24 घंटे में से 1-2 घंटा कर लेनी चाहिए। कर लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो क्या होगा। बड़े सारे लोग जब समर्थ्य है, जब हम आप लोगों के शरीर में जान है, तब तो गौ सेवा ने के फिर भगवान कहेगा, वो गौ माता भी कहेगी कि देख 2 घड़ी भी 2 घंटे भी 5 घड़ी तो मेरे लिए नहीं निकाल पाया, 24 घंटे में से 60 घड़ी के बीच में से, तो क्या फायदा हुआ तेरा। फिर लास्ट टाइम में ऐसा ना हो कि वो रोज के 2-2 घंटे जुड़ते जाए जो बेकार हमने खोए, और जब लास्ट टाइम आ जाए तो 1-2 साल बढ़ जाएगा, एक जोड़ के कई लंबे पड़े हुए बिस्तर पे ही ना काटने पड़े। इससे तो भगवान से, गौ माँ से प्रार्थना करो कि ये गौ माँ अंत में हम होशावास में रहे, ये शरीर चलता फिरता ही भगवान के धाम को चला जाए। अंत में आपने देखा ही है, बुरा मत मानना। ये दुनिया वाले बड़े स्वार्थी हैं मेरे भाई बहन। महीना 2 महीना कर लेंगे सेवा, है कि नहीं? करते हैं कि नहीं? 2-4 महीने तक कर लेनी, और बाद में क्या कहते हैं, हे भगवान अब ले जाओ इस बुढ़ा बुढ़िया को, क्योंकि प्राण निकलते नहीं है। निकलेंगे तभी जब तक अन्न जल पूरा होगा। कई बार अन्न जल भी पूरा हो जाता है, और श्वास पूरे जितने लेके आए हैं एक एक महाराज पूरा करके जाना पड़ेगा। इसलिए कहा सत्संग की सुलभ कलिकाला। सुलभ तो है, लेकिन है दुनिया वालों थोड़ा होश में आ जाओ। गलियन फिरत सुरभि बेहाला। बोले गाय माता तो गली गली में बेहाल फिर रही है। ऐसा सत्संग करने का कोई फायदा बोलो है कि नहीं है जी? इसलिए मेरे भाई बहन थोड़ा बहुत हम आप लोगों को क्या करना है, मैं ये नहीं कहता, देखिए यदि तो समर्थ्य हो तो घर में जरूर गाय की सेवा करो। गांव आगे मैं सुनाऊंगा आप लोगों को। गांव शब्द भी गाय से ही निकला है।
गांव वही है जिस गांव में गाय है, और जब गांव से गाय निकलना प्रारंभ हो गई तो आगे मैं विस्तार से बताऊंगा आप लोगों को उन गांव की भी दुर्दशा क्या होती जा रही है। बोलो गौ माता की। इसलिए बड़े सारे लोग कहते हैं महाराज पंडित जी, और मुझे तो ज्यादातर बाबा जी के कृपा आशीर्वाद से 2006 में भागवत कथा प्रारंभ करी, 2010 से गौ कथा कहता आ रहा हूँ। 2010 में उस टाइम कोई नहीं करता था गौ कथा, और आज भी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी आप गौ कथा ही करते हैं कि और भी करते हैं। मैंने कहा गौ माँ की कृपा से सब कथाएं जो भी भगवान चाहे कर लेते हैं, पर गौ माँ की कथा भी हम अपनी आपसे तो नहीं लेकिन बाबा जी की कृपा आशीर्वाद से, क्योंकि बालक नाथ जी का आशीर्वाद इस दास के ऊपर भी है। और जब बाबा ने स्वयं गायों को चारा, उन्होंने सेवा की, तो उन्हीं गौ माताओं का थोड़ा बहुत पुण्य प्रताप है जो गाय मां की महिमा हम महाराज कह पाए, अन्यथा कहनी बड़ी मुश्किल है। बहुत सारे लोग कहते हैं पंडित जी, मैंने कहा जी, बोले लोग गौ कथा में आते तो हैं पर गाय फिर भी महाराज बेहाल फिर रही है। मैं अक्सर कहता हूँ, मैंने कहा भैया देखो हमारी कथा में हजारों आए, हजारों तो सुधरने वाले नहीं, सब सुधर जाएंगे बोलो, सब नहीं, पर यदि 10% भी सुधर गए, 10% भी आदमियों ने महाराज हमारी बात को मान लिया और किसी के घर में हमारी कथा को सुनने के बाद गौ माता आकर के बांधी जाती है और गाय की आप लोग सेवा करते हैं, तो हमारी कथा कहनी भी सार्थक सब कहनी। एक था बेचारा कोई ना, कोई चेला था, वो गुरुजी के पास गया, ध्यान देना थोड़ा बात समझने की। जैसे गुरुजी के पास गया तो गुरुजी से कहा, गुरुजी, बोले हाँ जी, बोले महाराज आजकल काम बड़ा खराब है, लोग बड़े महाराज मतलब, बोले क्या बेटा, बोले देखो गांव गांव में शिव पुराण हो रहा, गांव गांव में भागवत हो रही, जगह जगह रामायण हो रही है कि नहीं, और अब तो गौ कथा भी जो कोई नहीं करता था वो बाबा जी के कृपा से